हेलो दोस्तों। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बकरू का नया बिजनेस। एक दिन गोपू और गोपी खेलने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में बकरू मिलता है जिसके साथ एक गाय भी होती है। तभी गोपी कहती है, वाओ, इतनी सुंदर सी गाय किसकी है चाचा जी? मेरी है गोपी। वो क्या है ना, मैंने दूध का नया व्यापार करने का सोचा, इसलिए ये गाय खरीद ली। पर चाचा जी, आप तो जमींदार चाचा के यहाँ काम करते थे ना? करता तो था, पर अब छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ही लालची और निर्दयी इंसान है। हमेशा मुझसे ज़्यादा काम कराता था और महीने के अंत में पैसे भी कम देता था। इसलिए मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, हम सरपंच चाचा से जमींदार चाचा की शिकायत जरूर करेंगे ताकि वो बाकी लोगों के साथ ऐसा ना करे। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर तुम दोनों फ्री हो तो शाम को मेरे घर आ जाना। मैं इस सुंदर सी गाय का एकदम फ्रेश दूध पिलाऊंगा। गोपी और गोपू शाम को बकरू चाचा से मिलने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाती है तब गोपू और गोपी बकरू चाचा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों बकरू चाचा के घर पहुंच जाते हैं। तब बकरू चाचा कहते हैं, माफ करना बच्चों, मुझे ध्यान ही नहीं था कि तुम दोनों आने वाले हो। गोपी और गोपू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गोपू धीरे से गोपी के कान में कुछ कहता है, ये सब बस दूध ना पिलाने का बहाना है। तभी बकरू चाचा कहते हैं, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी और दूध निकाल देता हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक इंजेक्शन है, जैसे ही मैं इसे गाय को लगाऊंगा वो तुरंत दूध देने लगेगी। गोपी और गोपू को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर में बकरू चाचा एक इंजेक्शन लेके आते हैं और सुंदर सी गाय को लगा देते हैं। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके आंखों में आंसू भर जाता है, पर बकरू चाचा दूध निकालने में बिजी हो जाते हैं। ये सब देखकर गोपी और गोपू को बहुत गुस्सा आता है। तभी बकरू चाचा दोनों को पीने के लिए दूध देते हैं। हम ये दूध नहीं पिएंगे और सभी गांव वालों से भी कहेंगे कि वो आपसे दूध ना लें। क्यों बच्चों, मैंने अपने वादे के अनुसार तुम्हें पीने के लिए गर्मा गर्म दूध तो दिया है ना। बात वादे की नहीं है, बात यह है कि आपने ज़्यादा दूध निकालने के लिए इस सुंदर सी गाय को इंजेक्शन लगाया और जब वो दर्द से चिल्ला रही थी तब भी आपने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस दूध निकालते रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। गांव में बहुत सारे लोग गाय को इंजेक्शन लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालते हैं। क्या? हमें उनके नाम बताइए, हम राजा जी से उनकी शिकायत कर उन्हें कड़ी से सजा दिलाएंगे। गोपू की बात सुनकर बकरू चाचा डर जाते हैं और कहते हैं, बच्चों कृपया करके राजा जी को ये सब मत बताना, पर तुम्हें पता है जितना दूध ये गाय बिना इंजेक्शन के देती है उतना तो इसके चारे में ही खर्च हो जाता है।
अगर मैंने इंजेक्शन लगाकर थोड़ा ज़्यादा दूध निकाल ही लिया तो क्या हो जाएगा? मैंने इसे खरीदने के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए हैं और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं चाहे इंजेक्शन लगाऊं या ना लगाऊं, ये पूरी मेरी मर्जी है। और वैसे भी इंजेक्शन फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए भी खर्च करने पड़ते हैं। अब गोपी और गोपू का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। तभी गोपू कहता है, बगरू चाचा, इस हिसाब से तो जमींदार चाचा जो आपके साथ करते थे वो बिल्कुल ठीक करते थे। वो भी अपने फायदे के लिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते थे और यहाँ आप अपने फायदे के लिए गाय को इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब आप में और जमींदार चाचा में क्या अंतर रह गया? बकरू चाचा को अब अपनी गलती समझ आने लगती है। तभी गोपू कहता है, और यही मुनाफा कमाने की बात। तो जब आप इस सुंदर सी गाय को हरा भरा खाना खिलाएंगे और इसका पूरा ख्याल रखेंगे तो ये खुद ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकती है। और इसके अलावा गाय का गोबर, गौमूत्र सभी बाजार में बिकते हैं, जिसके आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। सॉरी बच्चों, तुम दोनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। बकरू चाचा गोपी और गोपू से अपने किए के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जो लोग इंजेक्शन लगा के गाय से ज़्यादा दूध निकालते हैं उन्हें भी ऐसा करने से रोकेंगे। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। तब तक के लिए बाय बाय।